क्या उत्तर प्रदेश भाजपा अपने नए अध्यक्ष का नाम का ऐलान करने वाली, और अगर हाँ तो इस रेस में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार काफी लंबा समय से हो रहा है। आज शाम तक नहीं तो कल निश्चित तौर पे प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाए। चर्चा सबसे ज्यादा ओबीसी चेहरे पे है। दलित और ओबीसी में से कोई किसी एक को बना सकती है। स्वतंत्र देव सिंह का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो इसके बाद प्रबल जो नाम आ रहा है पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का। दलित चेहरों में विद्यासागर सोनकर का। दूसरा नाम सांसद रमाशंकर कठेरिया का है। आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ी चुनौती उस अध्यक्ष के सामने विधानसभा का चुनाव होगा, या इस वक्त भाजपा संगठन में ऐसा क्या है जो आपके लिए किसी भी अध्यक्ष की चुनौती हो सकती जो वोट बैंक खिसका है उसको वापस लाना है, चाहे वो दलित हो चाहे ओबीसी। चुनाव में जाने के लिए इनके पास तैयारी के लिए मात्र डेढ़ साल का समय बचा है। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक ले जाना ये बड़ी चुनौती हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश, और इस वक्त हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में एक सबसे बड़े सवाल की, जो खूब पूछा जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश भाजपा को अपना नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है, और या फिर उत्तर प्रदेश भाजपा के कोई पुराने अध्यक्ष को एक और कार्यकाल मिलने जा रहा है? लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर यह चर्चा जोरों पर है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपने नए अध्यक्ष का बहुत जल्द ऐलान कर सकती है, और शायद ये ऐलान अगले कुछ घंटों में भी हो सकता है। और इसी पर बात करने के लिए न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लंबे समय से भाजपा कवर कर रहे हैं, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश भाजपा को बड़े बेहतर तरीके से। सबसे पहला सवाल तो यही है जो चर्चाओं में है कि क्या उत्तर प्रदेश भाजपा अपने नए अध्यक्ष का नाम का ऐलान करने वाली, और अगर हाँ तो इस रेस में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है कि जैसा मालूम है आपको कि अब सारी प्रोसेस तो इन्होंने पूरा कर लिया है चुनाव का। लगभग जिले के 28 जिलों को छोड़ दिया जाए तो 70 जिलों में इनके जो है अध्यक्ष वगैरह घोषित हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार काफ़ी लंबा समय से हो रहा है, लेकिन जैसी अब सूचनाएं आ रही हैं दिल्ली से और यहाँ के सूत्रों से, ये आ रहा है कि आज शाम तक नहीं तो कल निश्चित तौर पे प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। रही बात कि चेहरा कौन कौन है, चेहरा इनको तो सबको मालूम है कि इस बार जो चेहरा पे चर्चाएं हैं वो चर्चा सबसे ज़्यादा ओबीसी चेहरे पे है। एक चर्चा और आई है इस बार, सुनने में आया है कि ये पहली बार दलित चेहरा पे भी प्रयोग करने को लेकर के भाजपा विचार कर हाँ विचार कर रही है। चिंतन मंथन भी हुआ है, नाम भी रखे गए हैं एक दो जिनके नाम पे वो हुआ है। उसका कारण क्या सुधीर सर ये है कि भाजपा ओबीसी या दलित वर्ग के उस छिटके हुए वोट बैंक पे, जो लोकसभा में छिटका था, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहती है? हाँ बिल्कुल। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ओबीसी और जो इनका कोर वोट बैंक दलित में पासी होता था, और कुर्मी जो में ओबीसी में कुर्मी, इसमें बिखराव हुआ है। हालांकि इन्होंने तो कई पिछड़े चेहरों को मंत्री बनाया है, कई इसी पिछड़े चेहरे के नाम पे ही अपना दल, जैसे कुर्मी ओम प्रकाश राजभर, अपना दल, संजय निषाद, ये लोग हैं, लेकिन ये लोग लोकसभा चुनाव में बहुत करिश्मा दिखा नहीं पाए थे जी। तो भाजपा को अब ये बात लगने लगी है कि अब हम अपने स्तर से इस वोट बैंक को सहेजने का प्रयास करना चाहिए मुझे। इसलिए भाजपा इस बार हमें लगता है कि दलित और ओबीसी में से कोई किसी एक को बना सकती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है सुधीर सर कि अब हमने ये बात कर ली कि ओबीसी या दलित फोकस एरिया है भाजपा के लिए। चेहरे कौन कौन हैं जो नाम की रेस में शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष की रेस में शामिल हैं आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात तो आपसे ये बता दें कि क्यों ऐसा चेहरा तलाशा जा रहा है कि सरकार और संगठन में बेहतर सामंजस्य बने। पहली प्रायोरिटी तो इनकी ये है। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि ऐसा चेहरा होना चाहिए जो लोकसभा चुनाव की तरह जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाए। ठीक है। इसके लिए अब ओबीसी चेहरों में अगर देखा जाए तो अगर ये पुराने अध्यक्षों को रिपीट करते हैं तो उसमें स्वतंत्र देव सिंह का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। इसलिए अभी आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी के भी पसंद हैं जी। दूसरा, उसके अलावा प्रबल, इसके बाद प्रबल जो नाम आ रहा है वो है पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का। इस बीएल वर्मा केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। और तीन नाम तो ये हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। रही बात दलित की, दलित चेहरों में सबसे प्रमुखता से जो नाम चर्चा में आया है वो है विद्यासागर सोनकर का। विद्यासागर पूर्व एमएलसी भी रहे हैं,
लंबे समय से संगठन में इन्होंने काम अच्छा किया। किया है। दूसरा, लो प्रोफाइल आदमी है और इनकी चूंकि संगठन में लंबा समय किए हैं तो इनके हर जिले में कार्यकर्ताओं में अच्छी पैठ मानी जाती है। इसलिए माना जा रहा है कि दलित चेहरा अगर बनाएंगे तो विद्यासागर सोनकर को पे दाव लगा सकते हैं। जी। दूसरा नाम सांसद रमाशंकर कठेरिया का है, लेकिन उनके पास उनका माइनस पॉइंट ये माना जा रहा है कि उनके पास संगठन का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए लगता है कि विद्यासागर दलित अगर करेंगे तो विद्यासागर सोनकर को ज़्यादा तरजीह मिलेगी। तो संगठन की दृष्टि से देखें तो आप बोल रहे हैं वो अनुभव भी है, और अगर सरकार सामंजस्य देखें तो स्वतंत्र देव सिंह एक जो प्रमुख नाम है, हाँ, जो बेहतर होगा क्योंकि वो सरकार में भी हैं, सरकार में भी और हैं सरकार के मुखिया से संबंध बेहतर भी है, और संगठन चला भी चुके हैं। संगठन भी चला चुके हैं और अच्छा रहा है, उनका लो प्रोफाइल आदमी है तो कार्यकर्ताओं में भी अच्छी पैठ है। एक अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश भाजपा की अध्यक्षी की जो भी व्यक्ति आता है, सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? एक बात जो हमको समझ आती है वो ये कि जिस तरीके से भाजपा काम करती है, अभी अध्यक्ष का ऐलान होगा, हम मान के चलें अगस्त के महीने में अध्यक्ष का ऐलान होता है, क्योंकि कल की तारीख अगर आती है 31 हो जाएगा। अगस्त के बाद फिर वो अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे, अपनी टीम बनाएंगे, और उनको मोटा मोटा काम करने के लिए शायद 1 ही साल मिल पाएगा, क्योंकि 27 में तो आप विधानसभा चुनाव में जाएंगे। आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ी चुनौती उस अध्यक्ष के सामने विधानसभा का चुनाव होगा, या इस वक्त भाजपा संगठन में ऐसा क्या है जो आपके लिए किसी भी अध्यक्ष की चुनौती हो सकती है? एक तो आपने कह दिया कि वोट बैंक को वापस लाना, वो विश्वास वापस लाना एक ही सबसे बड़ी चुनौती है, और आपको क्या लगता है कि कौन सी चुनौतियां होंगी? सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने अभी कहा कि जो वोट बैंक खिसका है उसको वापस लाना है, चाहे वो दलित हो चाहे ओबीसी। जी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, जिला अभी तक जो हुआ है केवल जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। अभी मंडल क्षेत्रीय मंडल हो चुका है, क्षेत्रीय संगठन और जिला संगठन की पूरी बॉडी अभी कहीं गठित नहीं हुई है। उसके बाद पूरी कार्यकारिणी भी आनी है। पूरी कार्यकारिणी आनी है, फिर अपनी नई टीम पूरी बनानी होगी। इन सब में के लिए अब इनके पास बहुत समय नहीं है, इसलिए एक मोटा मोटी देखिए तो चुनाव में जाने के लिए इनके पास तैयारी के लिए मात्र 1.5 साल का समय बचा है। जी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। उसी में उस संगठन के अलावा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक ले जाना, ये बड़ी चुनौती होगी। तो मुझे लगता है कि इनको, आप 1 साल कह रहे हैं, लेकिन इनको बहुत तेज़ी से काम करना होगा और कोशिश करेंगे अगर 6 महीने में संगठन को पूरे कार्यकारिणी का गठन कर लें, फील्ड में उतरना होगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी संगठन का गठन करें। चलिए, उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा, कुछ एक नाम जो रेस में है हमने आपको बताए। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन हो सकता है वो नाम जो सुधीर जी ने बताए, और आपको भी लगता है कि आप उनसे सहमत हैं, वो नाम आपको आगे लगते हैं वो, या आपको लगता है कोई नाम छूटा है? आप किसी नेता को मानते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ये नाम हमें जरूर बताइएगा। साथ में इस तरीके की तमाम अपडेट और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जो अंदर से खबरें आती हैं वो अपडेट पाने के लिए हम सुधीर जी को वापस अपने साथ जोड़ते रहेंगे। अपना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।